भाई, सभी पेरेंट्स से मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपकी लड़की है, ये जितनी भी लड़कियां हैं, सभी से मैं ये कहना चाहती हूँ कि भाई पढ़ लिख करके सेल्फ डिपेंड जरूर बन जाना। सेल्फ डिपेंड अगर रहोगी तो किसी से भी कोई चीज मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने पैरों पे खड़े हो जाओगी, चाहे पैसे कमाओगी, जो भी जरूरत पड़ेगी, चाहे बच्चों की पढ़ाई की हो, चाहे बच्चों की एजुकेशन, चाहे अपने खुद के लिए, स्वयं के लिए कुछ कहीं आना है, जाना है, कुछ खर्च करना है, कुछ खाना पीना पहनना है, कुछ भी करना है तो अपने आप कर सकती हो। वरना एक दिन मेरे जैसी, जैसे मेरी जिंदगी ना वैसी बन जाएगी आप लोगों को भी। मैं ये वीडियो इसीलिए बना रही हूँ कि सभी लोग अपना सेल्फ डिपेंड होके तभी शादी ब्याह करना, चाहे जितना भी अच्छा परिवार हो, चाहे जितना भी अच्छा सदस्य हो, चाहे पति हो, चाहे जो भी हो। अगर कहीं जाना होगा, कहीं शादी होगा, कहीं ब्याह होगा, कहीं कुछ लेना होगा, कहीं कुछ करना होगा, तो आपको पैसे अगर नहीं सेल्फ डिपेंड हो तो आपको मांगना पड़ेगा, दूसरों के आके हाथ फैलाना पड़ेगा। और अगर हाथ फैलाओगे तो सब लोग ऐसे ताने मारेंगे, ऐसे तमाचे मारेंगे, ऐसे व्यवहार करेंगे कि आपके मायके में आपके माँ बाप को, आपके भाई को, आपके परिवार को, हर इंसान को सुनना पड़ेगा, जैसे मैं सुन रही हूँ। चाहे जितना भी अपना परिवार समझ के आप रहोगी, चाहे जितना भी आप करोगी, लेकिन वही परिवार आपको ऐसे ताने मारेगा, ऐसे सुनाएगा कि आप सुन नहीं पाओगे। आपके साथ ऐसा व्यवहार होगा कि आप सहन नहीं कर पाओगी। तो मैं सभी पेरेंट्स से, सभी लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि अपनी बेटियों को इतना पढ़ाओ कि वो सेल्फ डिपेंड हो जाए, चार पैसे कमाने लगे, किसी के सामने ससुराल में हाथ पैर नहीं फैलाना पड़े, उनके सामने मांगना नहीं पड़े किसी के सामने। वरना इतनी जिंदगी खराब हो जाती है ना। मैं मेरे साथ तो ऐसा व्यवहार हुआ, ऐसा व्यवहार मैं बहुत ज्यादा झेल चुकी हूँ। मेरा एक बेटा है, मैं सोचती हूँ कि उसके लिए अगर मैं नहीं रहूंगी तो उसके लिए कौन करेगा। इसीलिए मैं हर दर्द, हर जख्म में हर चीज सहती रहती हूँ, अपने बच्चे का मुंह देख करके। मेरे साथ मेरा एक बेटा भी है। अपने हर इंसान अपना हर शौक मार सकता है, हर चीज सहन कर सकता है, लेकिन बच्चे के प्रति नहीं सहन कर पाएगा। उसके लिए हर दुख, हर तकलीफ, हर चीज सहना पड़ता है। मैं इसीलिए वीडियो बनाने लगी, शायद मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए या कुछ भी हो जाए तो मुझे चार पैसे मिलने लगेंगे, तो मैं कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगी, कभी नहीं। जो भी मेरे बच्चे की जरूरत पड़ेगी, जो भी मुझे जरूरत पड़ेगी, मैं खुद अपना कर लूंगी। इसीलिए मैंने ये चैनल भी बनाया, वीडियो भी डालना शुरू कर दिया। कभी मैं बहुत टूटती नहीं हूँ, बहुत मजबूत औलाद की तरह खड़ी रहती हूँ, बनाती हूँ, सब कुछ करती हूँ। लेकिन कभी कभी इतनी हिम्मत हार जाती है ना, इतना मैं टूट जाती हूँ, मैं समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। हर बात पे मायके वालों को, हर बात पे माँ बाप को गाली मिलता है, हर बात पे उनको सुनना पड़ता है। अगर मैं ये तो पूछती हूँ
कि मैं हूँ ना, मुझको जो कहना हो कहो। मेरे घर वाले क्या लिए हैं आपका? वो तो कभी ना आपको अशब्द बोलते, न कभी कुछ कहते हैं, फिर भी उनको सुनना पड़ता है। मेरे पापा नहीं। मैं सोचती हूँ कि काश अगर मेरे पापा होते तो शायद ये नहीं सुनना पड़ता, ये नहीं झेलना पड़ता। कुछ न कुछ तो वो जरूरी करते। हर इंसान के माँ बाप नहीं बैठे रहते हमेशा, ये भी पता, लेकिन मेरे पापा इतनी जल्दी चले गए कि आज कुछ भी होता है तो जरूरत महसूस होती है। लगता है कि अगर वो शायद होते तो मुझे इतना दर्द नहीं मिलता, इतनी तकलीफ नहीं सहनी पड़ती। मैं हमेशा हंसती रहती हूँ, हमेशा मुस्कुराती रहती हूँ। दर्द इतना भरा है, इतना गम भरा है, इतनी तकलीफ है, लेकिन फिर भी सब कुछ भूल करके मैं हंसते हुए हमेशा वीडियो बनाती हूँ। रिक्वेस्ट करती हूँ सभी से कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए, मेरा कुछ डॉलर बनने लगे, पैसे आने लगे, तो मैं किसी के सामने नहीं बोलूंगी। लेकिन शायद आदमी कहता है कि किस्मत कुछ नहीं होती, सब कुछ कर्म होता है, लेकिन कर्म करके इतना मैंने देख लिया, कुछ नहीं मिला। किस्मत भी होती है, कभी कभी भगवान सारी किस्मत में गलती लिख देते हैं। तो भैया, जो भी पेरेंट्स हैं, जो भी भाई बहन हैं, मैं सभी लड़कियों से भी यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग को पढ़ करके कहीं भी और जगह मन ना लगाएं, सिर्फ पढ़ाई में लगाएं। आप लोग पढ़ लिख करके सेल्फ डिपेंड होके अपने पैरों पे खड़े होके तभी शादी करिए। मैंने मैंने भी सोचा था सेल्फ डिपेंड होने के लिए, मैंने भी बहुत पढ़ाई लिखाई की, सब कुछ किया, लेकिन शायद भगवान को मंजूर नहीं था। क्योंकि मैं जब मेरी पढ़ाई चल रही थी तो मेरे पापा एक्सपायर हो गए, कोई भी रास्ता दिखाने वाला नहीं था, न कोई सहारा देने वाला था, कोई 2 रुपए भी नहीं देने वाला था कि मैं पढ़ लूं, मैं कुछ कर लूं। मैं भी अकेली थी अपने माँ बाप की, ये भी 2 भाई है। सब अपने अपने परिवार में, कोई क्या कर सकता है। मेरे पापा भी चाहते थे कि मैं कुछ करके, कुछ पढ़ लिख के कुछ करूं। जब मेरे करने का समय आया, कुछ हुआ, तो भगवान ने उनको पूछ लिया। वो भी चले गए छोड़ के। मैं सोचती
चलो कोई बात नहीं, हर दर्द हर जख्म सह करके मैंने ये भी बहुत कुछ बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अब बर्दाश्त नहीं होता। अब बर्दाश्त नहीं होता। कहीं लगता है कि कहीं चले भी जाओ, कुछ कर भी लो, एक दिन में बच्चा है जिसके लिए मैं बहुत परेशान हुई थी, उसका भविष्य है, उसको पढ़ाना लिखाना, उसको अपने पैर पे खड़ा करना, कहाँ से अगर आप किसी तनाव में हैं, किसी दर्द में हैं, किसी तकलीफ में हैं, अगर गुस्से में कभी कुछ कह दिए तो संभालने वाला कोई नहीं है, सिर्फ ताना मारने वाले, लड़ने वाले, झगड़ने वाले, बुरा भला कहने वाले हैं सब। इसलिए उम्मीद किसी से नहीं रखना चाहिए, किसी से भी नहीं। मैं ये नहीं कहती कि सारे लोग, सारी फैमिली, सारे लोग एक ही जैसे होते हैं, एक जैसे नहीं होते। एक से एक बहुत अच्छी फैमिली पड़ी है, बहुत अच्छे लोग पड़े हैं, जो कि आप जरा से भी अगर गिरने लायक होंगे ना, गिरने संभाल लेंगे गिरते हुए, लेकिन यहाँ संभालते नहीं है। आप गुस्से में हो, आपको किसी चीज़ का टेंशन है, आप किसी चीज़ से परेशान हो, तो संभालेगा कोई नहीं, आपको सुनाएगा, आपको गाली देगा, आपको भला बुरा कहेगा, आपको सब कुछ कहेगा। मैं ये सोचती हूँ, परिवार की तो बात ही छोड़ो, आप जिसके साथ साथ फेरे लेके आते हो, आप जिसका हाथ थाम करके, सबसे ज्यादा भरोसा करके, सबसे ज्यादा विश्वास करके आप बढ़ते हो, अगर वही वही बुरा इंसान निकल जाए, वही आपका साथ न दे, आपके साथ खड़ा न हो, आपके साथ नहीं देता, वो खुद सुनाता है, तो फिर इस जगह पे सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। औरत सबसे ज्यादा अपने आदमी पर भरोसा करती है, माँ बाप के बाद सबसे ज्यादा अपने मायके में जब रहती, माँ बाप भाई, उसके बाद सबसे ज्यादा पति पे। अगर पति भी साथ न दे, वो भी विश्वास तोड़े, विश्वासघात करे आपके साथ, तो आप कहीं की नहीं रह जाओ। आपको जरूरत पड़ती है, बच्चा है, छोटा सा कुछ लेना है, कुछ जाना, कहीं जाना ही पड़ता है, कुछ लेना है, तो आदमी जाएगा ही ना, उसके लिए भी सुनना पड़ता। मार्केट जाती, घूमने जाते, हम अपनी इच्छाएं मार सकते हैं, अपने लिए कुछ नहीं ले सकते, अपने लिए कहीं घूमने नहीं जा सकते, अपने लिए कहीं खाने नहीं जा सकते, लेकिन अपने बच्चे के लिए तो करना ही पड़ेगा ना, उसका मन है। उसकी भी इच्छाएं हैं। मैं ये सोचती हूँ कि जैसे मैंने अपनी सारी इच्छाएं मार करके आगे बढ़ी है, तो मेरे बच्चे की इच्छाएं ना मर। मेरा बच्चा कभी कुछ मांगता है, कभी कुछ कहता, कहीं घूमने जाने के लिए छुट्टियां होती है तो कहता है मम्मी मुझे वाटर पार्क जाना, मम्मी मुझे चिड़ियाघर जाना है, मुझे इस जगह पे जाना है, मम्मी मुझे उस जगह पे जाना, मुझे ये चाहिए, आज स्कूल में ये था।
मम्मी मुझे ये उसके पास ऐसा बैग था, मुझे ऐसे बॉटल चाहिए, मुझे ऐसा बैग चाहिए। तो मैं कहाँ से लाऊं? मैं सोचती हूँ कि काश मेरे पास भी इतने पैसे हो जाए कि मैं अपने बच्चे के लिए सब कुछ ले सकूं। मैंने वीडियो बनाना शुरू किया, सोशल मीडिया पे मैं आई हूँ, उसके लिए भी मुझे बहुत सुनना पड़ा। वीडियो बनाती है, ये करती हूँ, वो करती है। मैंने कहा ठीक है, जो कहेगा कहने दो, सुनने दो। मैं सुनती रही हूँ, सुनती हूँ, फिर सोचती कोई बात नहीं, जहाँ पे मेरे बच्चे के लिए 4 पैसे आने लगे, मुझे ज़रूरत पड़ने पर 4 पैसे मिलेंगे, मैं वो काम करूँगी। बस ऐसे कोई काम नहीं करना जिसमें मैं खुद अपनी नज़रों में गिर जाऊँ। मेरे भाई के 3 बच्चे यहाँ रहते, मेरे हर मेरे हर दुख तकलीफ में, मेरे हर चीज में वो खड़े रहे। कोई नहीं था सहारा देने वाला। उनको भी लोग कहते, उनको भी लोग सुनाते। जैसे कोई सुविधा नहीं होती है गांव में, नहीं आदमी रह पाता, नहीं पढ़ाई पूरी हो पाती है। से मेरा कोई सहारा नहीं था कि कोई मुझे सपोर्ट करे, मुझे कोई खड़ा रहे मेरे साथ, मैं भी पढ़ लूँ, लिख लूँ, कहीं नौकरी करने लगूँ, कुछ करने लगूँ, 4 पैसे कमाने लगूँ। तो मैं ऐसे ही सोचती हूँ कि ये भी है। आज अगर इनका भी कोई सपोर्ट नहीं करेगा तो ये लोग भी नहीं कर पाएंगे, और मेरी जैसी जिंदगी में सोचती हूँ किसी को ना मिले। उसके लिए भी लोग सुनाते हैं मुझे। कहीं कोई सहारा नहीं मिलता। यहाँ ऐसा शहर है कि न कोई नौकरी, न कोई कुछ है। मैं कभी कभी सोचती हूँ किसी क्या जाके झाड़ू पोछाई, वो भी नहीं कर सकते। तो मैं वीडियो इसलिए मैं नहीं दिखाना चाहती थी किसी को कुछ बताना नहीं चाहती थी अपनी तकलीफ में, लेकिन मेरे दिमाग में ये आया फिर कि बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं, बहुत ऐसे परेशान होते रोते सब लोग भी सेल्फ डिपेंड करवा करके ही शादी करना अपनी बच्ची की। नहीं, वरना ऐसे रोती भी लगती है, ऐसे तड़पती है, ऐसे रह जाएंगी, लेकिन कहीं नहीं पाएंगी। ऐसे मैं कुछ नहीं कहती हूँ अपने घर में, क्या कहूँ, किससे कहूँ। माँ है तो क्या कर सकती है, उनको तो खुद ही एक सहारा चाहिए। पापा है नहीं,